ये कहानी है एक वीर योद्धा की जिसका जन्म 4 जुलाई 1580 में खैरपुर के मुजफ्फरपुर में हुआ था। भाई लखी शाह सदा सर्वदा मुगलों और उनकी सल्तनत के खिलाफ रहे और लड़े। वे और उनका परिवार गुरु नानक और बाबा बंदा सिंह बहादुर से जुड़े रहे। भाई बंजारा और उनके भाई गुरदास का तो गुरु गोविंद, गुरु हरराय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर और बाबा गुरदित्ता से बहुत ही आत्मीय आदरणीय रिश्ता रहा है। 7 जून 1680 को जब दिल्ली में उनकी मौत हुई, उनके बेटे और उनके भाई हेमा, भाई नागैया बाद में जवाहर सिंह के नाम से जाने गए, भाई हरिया और उनकी पुत्री और उनकी पत्नी सीतो बाद में बसंत कौर के नाम से जानी गई। इन सभी का 10वें गुरु गोविंद सिंह साहिब से करीबी और आदरणीय संबंध हुआ। सन 1700 से 1704 के बीच मुगलों से लड़ते हुए भाई हेमा, भाई नागैया गुरु साहिब गोविंद जी के साथ शहादत को प्राप्त हुए थे और फिर उनके बाद उनके पोते और उनके भाई अगराज सिंह, भाई फराज सिंह जो बाबा वंदा सिंह के सेनापतियों में थे, लोहगढ़ और साधौरा के युद्ध में शहीद हुए। दोनों 9 जून 1716 को बाबा वंदा सिंह बहादुर के साथ दिल्ली में शहीद हुए। उन्होंने अपने जीवन के 80 साल सिख पंथ के सूरज को रोशन करने में बिता दिए और सिख पंथ की रक्षा के लिए अपनी जायदाद, अपना परिवार सब कुछ कुर्बान कर दिया था। लखी शाह बंजारा एक सूझबूझ वाले तथा नीतिकार योद्धा थे। उन्होंने अनगिनत कॉटेज इंडस्ट्रीज की स्थापना खिरजाबाद के परगना में की थी। यह इलाका एक कांटेदार जंगल का हुआ करता था। 17वीं और 18वीं सदी में इस इलाके में कुछ भी पैदा नहीं होता था। मुगल फौजों को भी इस इलाके में कोई दिलचस्पी नहीं थी। भाई बंजारा और तमाम सिखों को यहाँ रहने पर मजबूर होना पड़ा, जहाँ पक्षी तक के लिए एक दाना नहीं पैदा होता था। भाई बंजारा ने लोगों की रोजी रोटी के लिए कॉटेज इंडस्ट्री शुरू की। मिट्टी के खिलौने, हथियार, आयरन ओर, कॉपर ओर तथा भवन निर्माण सामग्री, पत्थर, लाइमस्टोन, लोहागढ़ फोर्ट और देखते ही देखते यहाँ का इलाका एक व्यापारिक केंद्र बन गया। नाव, बैलगाड़ी, खच्चर द्वारा आयात निर्यात भी होने लगा। भाई लखी शाह बंजारा के मार्गदर्शन में सिखों ने अनगिनत किलों और इमारतों का निर्माण किया। ज्यादातर ये निर्माण यमुना नदी के किनारे कराए गए थे, जिसे 1716 के बाद मुगलों ने ध्वस्त कर दिए थे, लेकिन उनके शिनाख्त और निशान आज भी हैं। मलछा, रायसीना, बारहखंबा और नरेला ये चारों गांव उनके ही थे। वे सैडल्स, लाइमस्टोन, ब्रिडल्स, स्टिरअप तथा रेंस जैसी चीजों को मुगल फौजों को आपूर्ति किया करते थे और साथ ही कॉटन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की भी आपूर्ति और व्यापार करते थे। उनके 4 चौपायों का झुंड था। हर एक में 50,000 बैलगाड़ी और इनकी सुरक्षा के लिए 1 लाख सैनिक हुआ करते थे। मध्य एशिया से इंडिया के बीच इनके आयात निर्यात का दायरा था। भाई लखी शाह बंजारा के दादा नायक ठाकुर अकबर के समय में मुगलों के मुख्य सप्लायर और कॉन्ट्रैक्टर हुआ करते थे। लगभग 4 लाख लोगों का वर्क फोर्स उनके पास था। दिल्ली के लाल किला के मेन कॉन्ट्रैक्टर वही थे। भाई लखी शाह बंजारा के वक्त अदला बदली भी शुरू हुई। ऊंट, घोड़े, भेड़, बकरी, हथियार तथा अनाज की अदला बदली शुरू हुई। अपने व्यापार को लेकर वो एक जगह से दूसरे जगह भ्रमण करते रहते थे। भाई लखी शाह बंजारा एशिया के सबसे बड़े व्यापारी, योद्धा और गरीबों के मसीहा थे। जब औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर साहिब को इस्लाम धर्म अपनाने को बोला तो गुरु तेग बहादुर साहिब ने मना कर दिया। तभी छल से औरंगजेब ने उनकी हत्या करवा दी और कहा कि इनके पार्थिव शरीर के 4 टुकड़े करके दिल्ली के चारों कोनों में लटका दिए जाएं। भाई लखी शाह बंजारा को गुरु तेग बहादुर साहिब की पार्थिव शरीर का इस तरह अपमान बर्दाश्त से बाहर था। उन्होंने बहादुरी से लड़कर गुरु तेग बहादुर साहिब के पार्थिव शरीर को अपने कब्जे में किया और अपने गांव लेकर आए और घर के अंदर रखकर घर को आग लगाकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया। भाई लखी शाह बंजारा को सिख पंथ के इतिहास का नायक माना जाता है। सिख पंथ के लिए किए गए उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। 1675 में गुरु तेग बहादुर साहिब की हत्या के बाद
भाई लखी शाह बंजारा अपने चारों बेटों तथा हजारों साथियों के साथ मुगल सेना पर अटैक किया था। उस वक्त भाई लखी शाह बंजारा की उम्र 95 साल की थी और इस घटना के 5 साल के बाद लगभग 99 साल की आयु में मृत्यु को प्राप्त हुए। हिंदुस्तान अपने इस बहादुर योद्धा को तब तक याद रखेगा जब तक हिंदुस्तान का अस्तित्व बाकी रहेगा। धन्य हो भाई लखी शाह बंजारा। मैं शत शत नमन करता हूं ऐसे वीर योद्धा को जिन्होंने अपनी कुर्बानी देकर हिंदुस्तान की आन बान शान को बरकरार रखा, और मैं उस इंसान का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिनका नाम है कुलवंत बाजीगर, जिन्होंने अपनी इस कहानी द्वारा आप तक भाई लखी शाह बंजारा को पहुंचाने की कोशिश की, ताकि आप सबको भी पता चल सके कि ऐसा वीर योद्धा हमारे हिंदुस्तान में भी था।